मेरा है मन सुंदर। शरारती तो ये बहुत है, तुझ पर कही है ना। लो फिर से रोने लगी। मैं इसे बाहर थोड़ा टहला कर लाती हूँ। ठीक है। हम दोनों ने मिलकर ये पेंटिंग बनाई है, आप देखिएगा हमारा साथ अंतकाल तक रहेगा। मिस राहत, आप यहाँ कहाँ जा रही हैं? ये गेस्ट रूम नहीं है। सॉरी, वो मुझे लगा कि कमरे में सिर्फ कबाड़ है। हाँ, लेकिन जब नाहर और शीतल की शादी हो जाएगी तो वो कमरा उन दोनों का हो जाएगा। उसके बाद आप वो क्या करती है, आप क्या करती है ये इंटीरियर, हाँ, इस कमरे का इंटीरियर डेकोरेशन कर देना अच्छे से। शीतल ने बात की थी ना आपसे इस बारे में। बेटा, दादी, ये कमरा मेरा और रूही का था और हमेशा रहेगा। मैं किसी को भी इस कमरे को हाथ लगाने नहीं दूंगा, कभी भी नहीं। आखिर कब तक नाहर? एक ना एक दिन तो तुम्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना होगा ना। कब तक तुम अपने दिन का चैन खोगे, रातों की नींद खराब करोगे? बहुत जिद्दी हो ना नाहर, लेकिन मैं भी तुम्हारी दादी हूँ। जब अग्नि तुम्हारी जिंदगी में थी तब रूही की वजह से तुम अग्नि को भूल के आगे बढ़ गए थे। वैसे ही शीतल की वजह से रूही को पीछे छोड़ दोगे। बस किसी तरह शीतल और तुम्हारी जल्दी से शादी करानी होगी। ये डॉक्टर ने भी ना कुछ ज्यादा ही प्लास्टर लगा दिया। हल्की सी मोच है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। पर डॉक्टर, मुझे सिर्फ मोच ने फ्रैक्चर चाहिए था। मतलब? प्लीज डॉक्टर, ये मेरे अपने घर को जोड़े रखने की और अपनी बहन और जीजू को फिर से साथ लाने की आखिरी कोशिश है। प्लीज आप इसमें मेरी हेल्प कर दीजिए। ठीक है, मैं फ्रैक्चर बता दूंगी, लेकिन अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो ब्लेम मुझ पर नहीं आना चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ डॉक्टर, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जरा देखो जैसे कि जिस चीज के लिए इतना नाटक किया है उसका असर हुआ भी है या नहीं। चला भी नहीं जा रहा इस प्लास्टर में। पारी मेरी मुन्नी, तू रोती तो बहुत है, लेकिन आज के मेरे इस नाटक में आपने मम्मा का पूरा साथ दिया है। आप भी रूही मासी को रोकना चाहती थी ना, तभी आप उन्हीं की गोद में जाके चुप हो रही थी। वैसे ये सिर्फ मेरी मर्जी नहीं है, खाटू जी की भी मर्जी है। तभी तो मैं उस टाइम फोन पे बात कर रही थी रूही से जब मेरे साथ वो हादसा हुआ, क्योंकि खाटू जी जानते थे कि मेरी एक चीख सुनते ही रूही दौड़ी चली आएगी। खाटू जी भी रूही और नाहर जीजू को साथ में मिलाना चाहता है। तो सिर्फ नाहर जीजू कहाँ है? अरे ये अचानक से आवाज कहाँ से आ रही? ये अचानक अलार्म क्यों बजने लगा है? कोई है क्या मेरी गाड़ी के? अच्छा, आप हो? हाँ, पर ये गाड़ी का अलार्म कैसे बजा मुझे नहीं पता, पर मैंने कुछ भी नहीं किया। अरे अरे, इट्स ओके, कभी कभी हो जाता है। मैं देखता हूँ।
गॉड, बाहर कौन आ गया? क्या करूं मैं? अब मैंने दरवाजा खोला तो बाहर जो कोई भी उसे समझ में आ जाएगा कि मैंने दरवाजा बंद किया है। मैं क्या करूं? मैं तो दरवाजा बंद नहीं कर सकती, मेरी तो टांग टूटी हुई है। मैं क्या करूं? मैं दरवाजा नहीं खोल सकती, मैं करूं क्या? जूही, ये दरवाजा अंदर से कैसे बंद है? रात तो मुन्नी को लेकर बाहर है और चूही बिस्तर से हिल नहीं सकती, फिर ये दरवाजा किसने बंद किया होगा? कोई बात नहीं माँ, मेरे पास चाबी है ना, मैं खोल देता हूँ। हाँ बेटा देखना, पर ये बंद कैसे है अंदर से? रानी, अरे बस थोड़ा है और बेटा, खोद दे। दादी अभी तक कुछ और तो मिला नहीं है, क्या करूंगा और खोद के, मुझसे नहीं हो पा रहा। अरे बेटा थोड़ा सा तो और खोद, मैं कह रही हूँ है इसमें। ये मारिया पिंकू जी से गड्ढा क्यों खुदवा रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अपना चोरी का माल छुपाना चाहती है? कहीं ऐसा ना हो कि इसके चक्कर में मैं और पिंकू जी भी फंस जाएं। कुछ तो रानी है, खामखा मेहनत कर। मिल जाएगा बेटा, कोई जरूरत नहीं गड्ढा खोदने की अब। हाँ भाई। बेटा पिंकू, मैं कह रही हूँ गड्ढा खोद, खजाना है उसमें, खोद। अरे मैं बोल रही हूँ ना, कोई जरूरत नहीं गड्ढा खोदने की। ए पलक, मैं कह रही हूँ मेरे काम के बीच में मत आओ। मैं जो कर रही हूँ वो मुझे करने दो। लड़े सा खोद गड्ढा। मारिया, मैं कह रही हूँ पिंकू जी को ना अपने गलत कामों में मत फंसाओ। क्या कहा तुमने पलक? मारिया? मारिया? कौन मारिया? पिंकू जी, मैंने कहा कि मत करिए। बेटा पिंकू कर, मैं कह रही हूँ कर, इसमें खजाना दबा हुआ है। अब दोनों छोड़ो मुझे यार, हद करते हो कसम से दादी। खड्डा खोद खोद के कमर दर्द हो रही है मेरी। आप दोनों तो वैसे लड़ रहे हो जैसे 6 महीने पहले लड़ाई करते थे। दादी आई एम रियली सॉरी, मैं और खड्डा नहीं खोद पाऊंगा। मैं नहीं खोदूंगा दादी, माफ करो मुझे। मारिया, तुम्हें क्या मेरी बुद्धि खूसट सास का कीड़ा काट गया क्या, जो तुम उनकी जैसी हरकतें कर रही हो? मेरे पति से ना फालतू काम मत करवाओ, मैं तुम्हें समझा रही हूँ। उससे बहुत पहले वो मेरा पोता है, पोता। दिमाग सठिया गया क्या तुम्हारा? जिसका वो पोता है ना, वो भी जेल में है। हाँ, वो जेल में है, लेकिन यहाँ इस घर में सबको पता है कि मैं ही मेरे पिंकू की दादी हूँ। मारिया, मेरे पति से ये अपने फालतू के काम करवाने ना बंद कर दो, नहीं तो मुझे 2 मिनट नहीं लगेगा तुम्हें वहां भेजने में जहां मेरी असली दादी सास है। 6 महीने के लिए जेल में क्या रह गई? इसके तो पर निकला है। मुझे जेल भेज कर कितना खुश है, कितना उछल रही है, दिल में लट्टू फूट। इसकी वजह से आज मैं ये गड्ढा तो नहीं खुदवा पाई मेरे लाडे सासे। बहुत जल्द मुझे तुम्हारा कोई दूसरा जबरदस्त इंतजाम करना होगा पलक। देखो तो कितनी खुश है मुन्नी आपकी गोद में, जैसे आपसे कोई पुराना रिश्ता हो। जब बच्चे के साथ दिल का कनेक्शन जुड़ जाता है ना, तो जन्मों का रिश्ता अपने आप बन जाता है। लगता है आपको बच्चे काफी पसंद हैं। मुझे भी, मेरा भी एक बेटा। नाहर जी रूहान की बात कर रहे हैं या बिट्टू की? वो रूहान को भूल नहीं सकती, लेकिन फिर उन्होंने एक बेटा क्यों कहा? बेटा क्या कर रहे हो आप? बाल क्यों खींच रहे हो? छोड़ो। एक सेकंड, बड़ी शरारती है हमारी मुन्नी।
जब भी राहत आसपास होती है तो मुझे रूही के होने का एहसास क्यों होता है? शैतान। ये ऑफिस वाली लड़की मुझे कुछ सही नहीं लग रही। नाहर जी मेरे साथ तो कभी ऐसे समय नहीं बिताते, कभी इतने प्यार से बात नहीं करते। ओ महारानी, क्या कहाँ खो गई? एक बात बताओ, नाहर को तुम्हारे साथ कभी ऐसे मुस्कुराता हुआ नहीं देखा, जबकि तुम दोनों का तो साथ में बच्चा भी है ना। देखो, नाहर तुम्हें पहले ही एक बार छोड़ चुका है। अब बिट्टू की वजह से तुम्हें दोबारा मौका मिला है उसकी जिंदगी में वापस आने का, तो ये मौका हाथ से मत जाने दो, वरना ये चालाक लोमड़ी बाजी मार जाएगी। नाहर जी ने राहत की शक्ल तक नहीं देखी है, फिर भी क्यों चिपक रहे इसके साथ इतना? कौन है ये राहत? और नाहर जी को इसके साथ इतनी राहत क्यों मिल रही है? थैंक यू स्पर्श, मेरा सामान भिजवाने के लिए। हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि मुझे कुछ दिन गोइंका हाउस में रुकना पड़ रहा है। कमाल है ना राहत, तुम जितना इस शहर से पीछा छुड़ाना चाहती हो उतना ही ये शहर तुम्हें जाने नहीं दे रहा। मुझे तो लगता है जयपुर में कुछ तो ऐसा है जो तुम्हें रोकना चाहता है। नहीं स्पर्श, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे ही जूही जी ठीक हो जाएंगी मैं वापस पुश कर आ जाऊंगी। लेट्स सी, फिर किसी और सिचुएशन ने तुम्हें रोक लिया तो। एनीवेज, मैं रखता हूँ। मेरे यहाँ रुकने की वजह सिर्फ आप ही थे नाहर जी, और अब आप ही किसी और के होने जा रहे हैं तो मैं नाहर जी और शीतल को हर रोज साथ में कैसे देख पाऊंगी। ब्रेकिंग टी दोस्तों, रेशमा नागपाल ग्रुप की क्वीन। पर क्या आप जानते हैं इनकी सक्सेस की कहानी किसी बोर्डरूम से नहीं बल्कि एक ऑफिस क्यूबिकल से शुरू हुई। रेशमा एक ऑर्डिनरी एम्प्लॉय थी, फिर एंट्री होती है इस कंपनी के मालिक मिस्टर धीरज नागपाल की। पर ये लव स्टोरी थी या स्ट्रैटेजी, दिल लगा या दिमाग, ये कोई नहीं बता सकता। पर सच कहूं तो रेशमा ने मौका देखा और जैकपॉट मार दिया। एम्प्लॉय से एम्पायर तक। क्या ये प्यार था या पावर का परफेक्ट शॉर्टकट? याद रखिए, जब ऑफिस में बेचारी बॉस के नजदीक कोई आए तो कहानी सिर्फ फाइल तक सीमित नहीं रहती। तो ऐसे ही मसालेदार रील्स के लिए मुझे फॉलो करें, शेयर करें और इस वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून। ये राहत भी तो एक मामूली एम्प्लॉय ही है। जब देखो जब नाहर जी की पूंछ बनी घूमती रहती है। जूही से दोस्ती करना, बच्ची के बहाने घर में आते रहना। इसका मतलब ये राहत गई इसका भी परमानेंट जगह बनाने की कोशिश तो नहीं कर रही। शीतल तो कैसे भूल गई? सिर्फ एक तू ही तो नहीं है, इस दुनिया में तेरे जैसी तो और भी है जो चुपचाप मौका देखकर। नहीं, ये घूंघट वाली गई, ये धीरे धीरे अपनी परमानेंट जगह बना के तेरा पत्ता ना काट दे शीतल। ये मेरा
नहीं 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 नहीं, ये मैं क्या सोच रही हूँ, ये मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्या देख रही हूँ? शीतल, कुछ करना होगा। ये राहत की कहानी, इसके घूंघट के पीछे छुपा सच तो जानना होगा शीतल। हेलो, अरे मैं ये पूछ रही थी आपसे कि वो मारिया वो अभी तक आपके कब्जे में ही है ना? हाँ हाँ, वो यहीं रस्सी पे बंधी हुई है, लेकिन देख उसने अभी तक हमारे पैसे और माल कहाँ छुपाया अभी तक नहीं बताया। ठीक है, देख मुझे तुम और तुम्हारे टिप दोनों ही गड़बड़ लग रहे हैं। मैं आपके साथ भला कोई गड़बड़ क्यों ही करूंगी? आपको बताऊं, मैं वो ना मेरी पड़ोसन है, मुझे उसके कुछ अड्डों के बारे में पता है। मैं ना आपका माल ढूंढने में आपकी मदद करूंगी, लेकिन देखिए बदले में भी आपको मेरा एक काम करना होगा। कौन सा काम? ठीक है, तो रास हो चुकी होगी। जरा मैं भी तो देखूं ऐसी कौन सी खूबसूरत बला है जिसे घूंघट रखना पड़ता है, या फिर कौन सी इतनी बदसूरत है जिसे मजबूरी में घूंघट रखना पड़ रहा है। नहीं नहीं, ये तो खतरे की बात हो गई ना, क्योंकि नाहर जी तो उस बदसूरत रूही पर भी अपनी जान झड़कते हैं। क्या चुपे हो? बंद है। क्यों बंद रखी इसने? वैसे गेस्ट रूम की चाबी तो है मेरे पास। वो तुम ही थे ना? हाँ, उस दिन पार्टी में मुझे जिसका चेहरा दिखा था, क्या वो सच में रूही थी या वो मेरा वहम था? लेकिन वो वहां से जिस तरह से भागी थी, लेकिन अगर वो तुम थी रोहित, तुम ऐसे भागी क्यों? अगर तुम आई थी तो मुझसे बिना मिले वापस चली गई, भाग गई वहां से। क्यों रोई? अरे राहत, वो क्यों मेरे दिल और दिमाग में हावी हो रही है? रूही के बारे में सोचते सोचते राहत के बारे में सोचने लगता हूँ, और राहत का ख्याल आते ही रूही की याद आने लगती है। क्या हो रहा है मुझे? लगता है इसने घूंघट नहीं लिया है। कितने अंधेरे में इसका चेहरा भी तो साफ नजर नहीं आ रहा। क्या करूं? मोबाइल की टॉर्च ऑन करती हूँ। और मुंह फेर दिया इसने तो आगे चलना पड़ेगा।
आवाज किसी? ये आवाज तो गेस्ट रूम से आ रही है। जहाँ राहत है। कौन है? कौन है? लैम्प कहाँ चला गया? तो दे रहा है, कुछ दिख भी नहीं रहा है। मिस राहत, आप ठीक तो है ना? नाहर जी, मैं यहाँ इस राहत का चेहरा देखने आई थी, पर यहाँ तो इसका नाहर का रोमांस शुरू हो गया। और मैं यहाँ बेड के नीचे चोरों की तरह फंस गई हूँ। यहाँ से निकलना होगा। मिस राहत, यू ओके? सॉरी, वो मुझे आवाज आई तो मैं चेक करने आ गया था। मैं लाइट्स ऑन करता हूँ, एक सेकंड। मेरा दुपट्टा कहाँ? अंधेरे में दिख भी नहीं रहा। जूही माँ जी ने बोला है कि कुछ ही देर में शीतला नाहर की सगाई होने वाली है और राहत मुन्नी को लेकर नीचे आ जाएगी। मुझे अब यहाँ से जाना होगा। जो थोड़ी सी उम्मीद थी वो भी अब खत्म हो गई है। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।